टैक्स, हमारे देश के जितने भी लोग थे वो टैक्स देते थे। पहले हमने सुना है जमींदारी सिस्टम, ओके, और इस जमींदारी के बाद उन्होंने हमारे देश के लोगों को थोड़ा फ्री किया था 1947 में। फिर भी टैक्स का जो रेट था वो हाई था, ओके, और इसी को रिफॉर्म किया गया और टैक्स का जो रेट था लोगों के लिए वो कम से कम रखा गया, ओके, और इस कम से कम टैक्स देने से लोग अपने लिए कुछ ज़्यादा सेविंग कर सकते थे। If there is a more saving, that means the people will be able to live a good standard of life. All right? Yes, they will be able to invest their money somewhere else as well. तो ये positive points रहे हैं. All right. With this, let us see let us go to the next point. That is foreign exchange. Foreign exchange. Foreign विदेश के साथ exchange. All right. तो ये फॉरेन एक्सचेंज में क्या गड़बड़ी थी? जैसे ही हमने क्लोज्ड इकोनॉमी किया था, कोई फॉरेनर्स हमारे देश में नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे? बिजनेस के लिए नहीं आते थे। क्यों बिजनेस के लिए नहीं आते थे? क्योंकि हमने अपना इकोनॉमी को बांध करके रखा था, टैक्स से रोक करके रखा था, टैरिफ बैरियर्स थे, ओके। तो ये फॉरेन एक्सचेंज सडनली ब्रेक होता है इन 1991। वी ब्रेक दिस लॉ एंड मेक अ न्यू इकोनॉमिक लॉ दैट अलाउस द फॉरेनर्स टू कम टू इंडिया। इट हेल्प्स देम टू कम टू इंडिया, इट हेल्प्स टू ट्रेड हियर एंड ऑल्सो देयर। द गुड्स कुड बी एक्सचेंज्ड नाउ, foreign goods could be imported here and India's goods could be exported from here, and this was a new economic policy. Okay, before that quota system was there, quota system was ended. quota system मतलब 50 क्विंटल यहाँ मंगाना है तो 50 क्विंटल ही मंगाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने उस रूल को तोड़ा और ये कोटा सिस्टम हटाया। और इसी के साथ ये सभी एक्टिविटीज़ कैसे पॉसिबल हुए? ये फॉरेन ट्रेड कैसे पॉसिबल हुआ? हमने कुछ ऐसे पॉलिसी बनाए जिससे फॉरेनर्स अट्रैक्टिव थे। फॉरेनर्स यहाँ आने के लिए, यहाँ ट्रेड करने के लिए उनको लालच दिया गया। ऑलराइट, कैसे लालच दिया गया? उस कॉन्सेप्ट का नाम है डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी। इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आता है। डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी। ये डीवैल्यूएशन क्या है? Let us see here. Devaluation of currency. इंडियन करेंसी को हमने डीवैल्यूएट किया। डीवैल्यूएट का मतलब है, मान लिया मेरा डॉलर है $1 और $1 का मैंने इंडियन करेंसी में 40 रुपीज़ दिया, ओके। ये मान लो 1991 के पहले ये सिस्टम था, फॉर एन एग्जाम्पल, ओके। बट व्हेन वी रिफॉर्म आवर इकोनॉमी, वी सेड इन 1991 दैट वी devaluate our currency. That means $1 is equal to more than 40. That means ये हो सकता है 50 रुपीज़, ये हो सकता है 65 रुपीज़, so on. इसका मतलब ये है कि हमारा जो करेंसी का वैल्यू है वो नीचे गिर गया, नीचे गिरा, डीवैल्यूएशन हुआ, वैल्यू गिर गया। इसका दूसरा मतलब है, सीधी सिंपल बात में बोलूंगा तो ये हमने कहा कि हे विदेशियों आ जाओ यार, इंडिया आ जाओ ट्रेड करने के लिए, इंडिया आ जाओ अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इंडिया आ जाओ अपना फैक्ट्री बैठाने, और इंडिया में आप कम से कम पैसे खर्च करो और ज़्यादा से ज़्यादा सामान यहाँ से लेकर के चले जाओ। भाई कोई भी कम पैसे में ज़्यादा सामान मिल रहा है तो आएगा ही। सो दैट इज़ व्हाट हैपेंड इन इंडिया। ऑल द फॉरेनर्स केम फॉर द ट्रेड, दे हैड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, दे ऑल्सो हैड इन्वेस्टमेंट्स so that they could make profit in the bargain। और इसी आड़ में हमारे इंडिया को फॉरेन करेंसी रिजर्व करने का मौका मिला, और इसी की वजह से आज भी हम
जिस परिस्थिति में हैं वो इसी 1991 का देन था। ऑलराइट, सो समझ में आ रहा है? यस, कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में अडॉप्ट किया गया वो आज तक चल रहा है। उसमें चेंजेस हुए भी हैं तो मैसिव चेंजेस नहीं हुए हैं। द प्रोग्रेस, द डेवलपमेंट जो आसमान छूने की बात इंडिया करती है वो इसी पॉलिसी पे बेस्ड हैं। ऑलराइट, होप आई हैव मेड द पॉइंट क्लियर। थैंक यू सो मच। टुडे वी एंड द क्लास। सी यू।